नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। भाजपा ने भ्रष्टाचार के कथित मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को मांग की कि जांच एजेंसियों को तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी पूछताछ करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने स्कूल शिक्षकों की भर्ती में कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 दिन की ईडी की हिरासत में भेज भी दिया गया है। पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेताओं ने विभिन्न पदों पर भर्ती के सिलसिले में वर्षों से भारी धनराशि जमा की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि तृणमूल कांग्रेस के आलाकमान को इसकी जानकारी नहीं थी। किसी का नाम लिए बगैर दिलीप घोष ने पत्रकारों से कहा, अब तक सामने आए सबूतों के आधार पर शीर्ष नेतृत्व से भी पूछताछ की जानी चाहिए। राजस्थान में भरतपुर के डीग में आत्मदाह का प्रयास करने वाले साधु विजय दास की मृत्यु को लेकर राजस्थान में विपक्षी बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी की एक जांच समिति गठित की है जो मौके पर जाकर इसकी छानबीन करके उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि साधु विजय दास की शुक्रवार देर रात नई दिल्ली के अस्पताल में मृत्यु हो गई। डीग क्षेत्र में खनन गतिविधियों को बंद करने की मांग को लेकर जारी साधु संतों के आंदोलन के बीच उन्होंने बुधवार को आत्मदाह का प्रयास किया था। उनका नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जेल के अधिकारियों ने यासीन मलिक के भूख हड़ताल करने की वजह पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि मलिक ने निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यासीन मलिक ने शुक्रवार सुबह भूख हड़ताल शुरू की। उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को इस साल मई में दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद का वित्त पोषण करने के मामले में दोषी ठहराया था। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 21,411 नए मामले आने के साथ ही शनिवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,38,68,476 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,100 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 67 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,997 हो गई है। कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं और एफआईआर से लोकप्रिय हुए टेलीविजन अभिनेता दीपेश भान का शनिवार को निधन हो गया। वह 41 वर्ष के थे। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम एफआईआर में दीपेश भान की सह कलाकार अभिनेत्री कविता कौशिक ने ट्विटर पर उनके निधन की खबर साझा की। उन्होंने लिखा, दीपेश भान के 41 साल की उम्र में निधन की खबर से सदमे में हूँ। एफआईआर की कास्ट में वह एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। वह एकदम फिट आदमी थे, ना कभी शराब पी, ना सिगरेट, एक पत्नी और 1 साल के बच्चे और माता पिता और हम सभी को पीछे छोड़कर वह चले गए। मीडिया खबरों के मुताबिक अभिनेता सुबह क्रिकेट खेलते हुए अचानक गिर पड़े थे। निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के दोनों गुटों से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उनके दावों के समर्थन में 8 अगस्त तक दस्तावेज जमा कराने को कहा है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया है कि दोनों पक्षों से दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया है, जिनमें पार्टी की विधायी और संगठनात्मक इकाइयों से समर्थन का पत्र तथा विरोधी गुटों के लिखित बयान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस सप्ताह शिवसेना के शिंदे गुट ने आयोग को पत्र लिखकर पार्टी का धनुष बाण चुनाव चिन्ह उसे देने का अनुरोध किया था। शिंदे गुट ने इसके लिए लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में उसे मिली मान्यता का हवाला दिया था। गौरतलब है कि शिवसेना पिछले महीने तब 2 धड़ों में बंट गई थी, जब उसके 2/3 से अधिक विधायकों ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार से बगावत कर दी थी और शिंदे का समर्थन किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य के गरीबों को सलाह दी है कि वे शराब पीने की कला अमीर लोगों से सीखें, जो नशा करने के बाद हंगामा नहीं करते और चुपचाप सो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में भागीदार है। यही नहीं, मांझी के बेटे राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। मांझी ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान एक शराबी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए कहा, अनर्थ हो रहा है। मांझी ने कहा, 1 या 2 पैग लेने में कुछ भी गलत नहीं है। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले उम्मीद के अनुरूप थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने शनिवार को संसद में अपना चौथा और अंतिम विश्वास मत जीत लिया। प्रयुत और उनके 10 कैबिनेट सदस्यों को लेकर 4 दिन तक हुई बहस के बाद मतदान हुआ। विपक्ष ने बढ़ते सरकारी ऋण और भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहने के लिए प्रयुत की सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। संसद में मौजूदा गठबंधन सरकार के बहुमत की बदौलत सभी 10 कैबिनेट मंत्री भी बच गए हैं। प्रयुत को 256 वोट मिले, जबकि उनके विरोध में 206 वोट पड़े। वहीं 9 सांसद मतदान में गैर हाजिर रहे। मुख्य विपक्षी दल फेउ थाई पार्टी के प्रमुख चोलनन श्रीकाव ने कहा है कि परिणाम निराशाजनक थे, क्योंकि ये जनता की भावना को नहीं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हम संसद में नहीं जीत सकते, लेकिन हम आम चुनाव में नहीं हारेंगे।
स्वीडन ने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप में स्टॉपेज टाइम में गोल कर बेल्जियम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जहां उसका सामना मेजबान देश इंग्लैंड से होगा। बेल्जियम की गोलकीपर निकी एवरार्ड ने लीग स्पोर्ट्स विलेज में बारिश के बीच खेले गए मैच में कई शानदार बचाव किए, लेकिन वह 6 यार्ड की दूरी के लगाए गए लिंडा सैम्ब्रेंट के किक को रोकने में विफल रहीं। 35 साल की रक्षा पंक्ति की खिलाड़ी सैम्ब्रेंट को क्वार्टर फाइनल मैच में मैदान पर उतरने का मौका इसलिए मिला क्योंकि टीम के कुछ खिलाड़ी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह में $7.541 अरब घटकर $572.712 अरब रह गया। इसका कारण भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रुपए की गिरावट को रोकने के लिए बाजार में बार बार किया गया हस्तक्षेप है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार $8.062 अरब घटकर $580.252 अरब रह गया था। 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा अस्थियों का घटना है, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा स्वर्ण आरक्षित भंडार घटने से भी विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।